नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास सीएनसी में और भी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट सीएनसी टर्निंग माइलिंग मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें से सैलरी काफ़ी अच्छी है। 1600 से लेकर 2800 में 1600 से लेकर 2800 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी है। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। 4-5 दिन के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें जो कैंडिडेट को अपने फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों जेडी के बारे में अगर डिटेल बात करें तो वैसे बात कर सकते हैं, इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, लेकिन पॉइंट ये होता है कि जो जिस फील्ड का होता है उसको पता ही होता है। जैसे जिसको पता नहीं है सीएनसी तो उसके काम का ऑब्वियसली प्रोफाइल नहीं रहेगा, लेकिन जो सीएनसी का ही होगा तो उसको अपने काम के बारे में पता होता है। तो सीएनसी जिसने सीएनसी टर्निंग माइलिंग मशीनिस्ट के रूप में काम किया होगा उसको ऑब्वियसली अपना टेक्निकल काम जरूर पता होगा। इसलिए जेडी के बारे में ज्यादा डिटेल शेयर नहीं कर रहा हूं मैं। कोई भी कैंडिडेट जिसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे सीएनसी टर्निंग माइलिंग मशीनिस्ट के रूप में काम किया हो जिसने, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी, डिप्लोमा होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनटीएस परमिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरी रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पास में सीएनसी मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से सैलरी होगी 1500 से लेकर 2300। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनको मशीन ऑपरेटर का काम अच्छी तरीके से 1 साल कम से कम किया होगा, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको सीएनसी के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम किया होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री काम अकेला नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू होता है इसमें। थर्ड रिक्वायरमेंट रहेगी सीएनसी मशीनिस्ट लेथ मशीन। सीएनसी मशीनिस्ट लेथ मशीन के ऊपर काम किया होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये एक प्रकार से थोड़ा सीनियर टाइप की प्रोफाइल है क्योंकि सैलरी भी थोड़ी अच्छी है। इसमें कम से कम एज अ एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में 3 साल का काम किया होगा, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें 2000 से स्टार्ट हो रही है, 2000 सिंगापुर डॉलर से 2800 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी होगी। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको इस फील्ड का डीप नॉलेज हो, टीम के साथ में काम करना आना चाहिए, डेली रूटीन की एक्टिविटीज को मेंटेन करना आना चाहिए और जो भी टास्क उनको दिया जाए वो कंप्लीट कर पाए। उनको अपने फील्ड का डीप नॉलेज होना चाहिए। रिक्वायरमेंट एक्चुअली डिटेल इन्फॉर्मेशन जेडी बहुत बड़ी होती है, इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। कैंडिडेट को कैड कैम के बारे में, जो प्रोग्राम करने के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए और उनका एटीट्यूड मैकेनिकल होना चाहिए, मैथ स्किल उनके अंदर अच्छे होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट हो जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, क्योंकि इंटरव्यू होगा तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट ओरिएंटेड कैंडिडेट होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको ड्राइंग बनाना आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और उसको इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट रहेगी ये जो सीएनसी मशीनिस्ट लेथ के लिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास में रहेगी, ये रहेगी सीएनसी मशीनिस्ट टेक्नीशियन। सीएनसी मशीनिस्ट टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए एज अ जूनियर प्रोफाइल पे। और उनको सैलरी रहेगी 1500 सिंगापुर डॉलर से लेकर 3000 सिंगापुर डॉलर के बीच में। दोस्तों रिक्वायरमेंट एक प्रकार से ये भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें हमारे पास में 4 या 5 दिन का टाइम रहेगा। इसमें उनको सीएनसी ऑपरेटिंग के बारे में पता होना चाहिए, ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए और ये प्रोफाइल पर उन्होंने प्रैक्टिकली 2 साल काम किया होगा। केवल डॉक्यूमेंट्री एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी कैंडिडेट जिसने सच में काम किया होगा, प्रैक्टिकल काम। एक्चुअली क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं, किसी कंपनी में काम किया उन्होंने और वहां पर वो देख रहे होते हैं कि उनका दोस्त एज अ सीएनसी मशीनिस्ट का काम कर रहा है या सीएनसी प्रोग्रामर का काम कर रहा है, तो देखते हुए उनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, समझ लेते हैं। इसमें सॉलिड नॉलेज चाहिए क्योंकि कैंडिडेट को ही खुद इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू में हम गाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर गाइड कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज आपको ही चाहिए, आपके पास होना चाहिए। सो कोई भी कैंडिडेट जो इसमें रिलेवेंट होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है। सैलरी इसमें 1500 से लेकर 3000 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी रहेगी। सो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट चलती रहती है। रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल हमारे पास में जैसे 4 या 5 दिन का टाइम है। इसमें कोई भी कैंडिडेट जो वर्क परमिट में एलिजिबल हो, अभी एनटीएस वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट है, वर्क परमिट में एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और खासतौर से इस प्रोफाइल के लिए एस पास भी मिल सकता है। अगर कैंडिडेट ग्रेजुएट हुआ तो इसमें ये जो रिक्वायरमेंट आई थी इसमें सीनियर वाली, मशीन ऑपरेटर वाली, इसमें एस पास भी मिल सकता है। इसमें 2 रिक्वायरमेंट थी, एक सीएनसी टर्निंग माइलिंग के लिए। तो जो रिक्वायरमेंट है उनमें से कुछ प्रोफाइल में एस पास वीजा है, कुछ में मैक्सिमम 95% प्रोफाइल में वर्क परमिट के ऊपर ही काम होता है। दोस्तों ये दोनों कैटेगरी में कंफ्यूजन आपको नहीं रखना होगा।
आप एक चीज समझना कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट में अभी जैसे सीएनसी मशीनिस्ट, लेथ मशीन, इसमें जो आसपास की पॉसिबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक प्रकार से कैंडिडेट को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एज अ सीनियर प्रोफाइल पे काम करना आना चाहिए, और उससे पहले जो उन्होंने काम किया होगा वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। अगर जैसे मैंने कहा कि 3 साल का एक्सपीरियंस सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में होना चाहिए, और अगर बंदे को 4 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन उसमें 2 साल एज अ शुरू मीन्स एक प्रकार से सीएनसी ऑपरेटर के रूप में, उसने मशीनिस्ट के रूप में काम किया, या फिर सीएनसी के बेसिक ट्रेनिंग के रूप में काम किया, लेकिन बाद में उसने एज अ जूनियर लेवल पे काम किया, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन जिसने सीनियर प्रोफाइल के ऊपर काम किया होगा तो वो इसमें एलिजिबल होगा, और सैलरी भी अच्छी है, 2000 से लेकर 2800, मतलब इसमें एसपास वीजा की पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसमें भी 10% मान सकते हैं मैक्सिमम, नहीं तो 5% ही रहेगी, क्योंकि अभी सिंगापुर में एनटीएस वर्क परमिट को प्रायोरिटी दी जा रही है, जो कि उसका कोटा भी कम रहता है, फास्ट होता है, कोटा ज़्यादा होता है, प्रोसेस फास्ट होता है, और ये मान लीजिए कि उसमें जो हमें अलग से बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। एसपास के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन जो एनटीएस है वो बहुत फास्ट होता है। तो ये मान लीजिए कि एनटीएस के लिए जो काम होता है कभी कभी 15 दिन में भी काम हो जाता है, कभी कभी 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के अंदर काम हो ही जाता है। और एसपास के लिए जो काम होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 3 महीना भी लग जाता है। तो ये मान लीजिए इसमें एज पर द रिक्वायरमेंट, और कोई भी प्रोफाइल के लिए डिप्लोमा होल्डर होना कंपलसरी है, डिप्लोमा होना ही चाहिए। डिप्लोमा मीन्स अगर उनके पास में टेक्निकल डिग्री नहीं है, जैसे डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, तो ये मान लीजिए भले उनको काम होगा उसमें इन प्रोफाइल्स में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उनके लिए कभी कभी रिक्वायरमेंट्स आती है, उसमें हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए अभी कोई भी कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर होना कंपलसरी है, और डिग्री होगा तो बेस्ट है, लेकिन सेम फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में डिग्री होना चाहिए। दोस्तों रिक्वायरमेंट अभी है, फ्यूचर में भी आती रहेंगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारे पास रिपीट होती रहती है। रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि हम डेली वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इस चैनल पर भी इस रिक्वायरमेंट के बारे में अपडेट किया। दोस्तों अभी जैसे जो भी कैंडिडेट सीएनसी प्रोफाइल में है वो कभी भी हमारे ऑफिस आके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीएनसी की रिक्वायरमेंट हमारे पास रेगुलर रहती है। हमारे पास 3 कैटेगरी की रिक्वायरमेंट रेगुलर होती है, सीएनसी की, हेल्थ केयर नर्सिंग की और एसएससी की। ये तीनों टाइप की रिक्वायरमेंट रेगुलर बेस पर हमारे पास रहती ही रहती है। आप कभी भी आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वर्क परमिट कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, आप मतलब जैसे यूपी बिहार बंगाल के लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, बाकी लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। अगर आप वर्क परमिट कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, और एसपास की कभी कभी आती है, तो वो रिक्वायरमेंट के लिए अलग से वीडियो आ जाता है, उसमें आपका जैसे वीडियो आएगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट, ये वैकेंसीज आपको कैसे लगी, अगर आपको पसंद आए तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट लोग होंगे, जो एलिजिबल होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, वो इन प्रोफाइल में अप्लाई करके इन गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।